हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी में एक्सरसाइज 5.6 को। तो एक्सरसाइज 5.6 में दो फंक्शंस दिए गए होंगे, टू फंक्शंस, और टू फंक्शंस जो हैं वो x और y के टर्म में दिए हुए, x इक्वल दिया होगा और y इक्वल दिया होगा। तो यहाँ पे हमें dy अपॉन dx फाइंड करना होगा, dy अपॉन dx फाइंड करना होगा। और x की जो फंक्शंस दी गई होंगी, x और y की फंक्शंस, वो x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, वो x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, वो t के रिस्पेक्ट में हो सकता है, थीटा के रिस्पेक्ट में हो सकता है, u के रिस्पेक्ट में हो सकता है, v के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो इनका जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो हो जाएगा dx अपॉन d थीटा या dt या जो भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी, यहाँ पे जिसके भी रिस्पेक्ट में ये फंक्शन दिया गया होगा। और ये हो जाएगा dy अपॉन d थीटा या dt जैसा भी हो जाएगा। तो dy अपॉन dx हमें फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt करके फाइंड करेंगे, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dt से dt कैंसिल, तो मिल क्या रहा है आपको, dy अपॉन dx ही तो मिल रहा है। यही चीज़ आपको फाइंड करनी है, dy अपॉन dx। तो इसको इरेज कर देते हैं, तो हमारा बनता है कि ये फॉर्मूला dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो इसी फॉर्मूले के बेस पर हमको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन राइट कर दिया। यहाँ पे इसमें दो फंक्शंस दिए गए हैं x और y करके। x इक्वल दिया है 2a स्क्वायर, y इक्वल दिया है a पावर 4। तो t के रिस्पेक्ट में मैंने अभी बताया आपको कि ये t के रिस्पेक्ट में हो सकता है, थीटा के रिस्पेक्ट में हो सकता है, u और v के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो फॉर्मूला जो बनता है dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो हमें इससे dy अपॉन dt फाइंड करना है और इससे dx अपॉन dt फाइंड करना है, dx अपॉन dt फाइंड करना है और उसे यहाँ पर पुट कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वही dy अपॉन dx होगा। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx अपॉन dt हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा d अपॉन dt 2at स्क्वायर, तो 2a तो हो गया नंबर्स, रियल नंबर्स हो गए, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। ये 2a क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, t स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन होगा और उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा, आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, d अपॉन dx x पावर n, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, n माइनस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू आता है। तो फिलहाल यहाँ पर t है, t का स्क्वायर है तो यही x पावर n की तरह है, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 2t, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4at इक्वेशन हो गया, यानी कि ये dx अपॉन dt की वैल्यू हो गई, dx अपॉन dt की वैल्यू हो गई। सेम उसी तरह से हम dy अपॉन dt भी फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा d अपॉन dt at का पावर 4। तो a यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स हैं और t के रिस्पेक्ट में हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो a जो होगा वो आगे चलाएगा, तो a d अपॉन dt इंटू t पावर 4, तो ये भी उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा 4t क्यूब, कितना हो जाएगा, 4t क्यूब हो जाएगा। तो इसको राइट करेंगे तो हो जाएगा 4at क्यूब इक्वेशन नंबर 2, dy अपॉन dt की वैल्यू है, ये dy अपॉन dt की वैल्यू है। तो हमने बताया कि इसी फॉर्मूले में पुट करना है, तो ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 4at क्यूब, और dx अपॉन dt की वैल्यू 4at है। 4at से 4at कैंसिल हो गया, मिला हमें कितना, t स्क्वायर। यही वैल्यू है dy अपॉन dx की। इस x फंक्शन को और इस y फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के बाद जब हम dy अपॉन dx फाइंड करने जा रहे हैं, dy अपॉन dx ही फाइंड करना, जब इस तरह से दो फंक्शन अलग अलग दिए होंगे तो आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर कैसे हमें मालूम चलेगा कि dy अपॉन dx ही फाइंड करना है। ध्यान देना, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली और जनरली। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में फंक्शन दिया नहीं गया है और यहाँ भी नहीं दिया गया है, तो ये t के रिस्पेक्ट में दिया, तो t के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं, dx अपॉन dt मिल जाएगा, dy अपॉन dt मिल जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो dy अपॉन dx मिल जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही 2 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। तो वो आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2 से 4 तक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 की तरह ही सेम उसी पैटर्न पर उसको सॉल्व करना है आप लोगों को। बहुत ही इजी होगा आप लोगों के लिए। अगर आपने पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ध्यान से देखा होगा तो बहुत ईजी तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ भी 2 फंक्शन दिया हुआ है, सेम उसी पैटर्न पर ये भी सॉल्व होगा, बट इसमें थीटा के बारे में बात की गई थी, तो मैं थोड़ा सा थीटा को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक्स इक्वल कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा दिया है और वाई इक्वल साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा। तो इस तरह से हो गया d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा कॉस 2 थीटा। जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसी को हम नीचे लिखेंगे d थीटा के रूप में। ये थीटा है तो थीटा लिखा गया यहाँ पे, और ये भी क्या हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा। तो ये हो गया dy अपॉन डी थीटा। तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करने पर हमें मिलता है माइनस साइन थीटा, और ये भी मिलेगा हमें माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा मिला। और फिर 2 थीटा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2, क्या मिलेगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा। और इसको करेंगे तो कितना मिल जाएगा d अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा। ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो थोड़ा सही से लिख लेते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वेशन नंबर 1। dx अपॉन डी थीटा की ये वैल्यू है, याद रखिएगा dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है। अब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलता है कॉस थीटा, ये भी मिलेगा हमें कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सिर्फ 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 2। तो हो गया 2 कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू यही रहेगी, सब कुछ सही है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ पे हमें फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और नीचे dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। यही dy अपॉन dx की वैल्यू है, यही dy अपॉन dx की वैल्यू है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, और इसके बेस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो सॉल्यूशन 5 की तरह ही, बिल्कुल इसी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है, सेम इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होना है। तो वो आप लोगों को सॉल्व करना है। एज ए हिंट्स मैं आपको ये नोटिफाइड कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है, तो आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 2 फंक्शन दिया था, x इक्वल कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इक्वल दिया था साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इनका मैंने अलग अलग डिफरेंशिएशन किया थीटा के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन डी थीटा फाइंड किया, फिर यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा फाइंड किया। बहुत ही ईजी है, जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का आप डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही करना है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज है कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में सारी बातें नहीं दी गई हैं, बट हमें x के रिस्पेक्ट में ही वैल्यू का क्या करना है फाइंड करना है। तो अभी हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया, तो हमें मिला dx अपॉन डी थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर y का डिफरेंशिएशन किया, जो फंक्शन y इक्वल दिया था तो उसे भी थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने सॉल्व किया, तो हो गया dy अपॉन डी थीटा। तो ये हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और dy अपॉन dx यानी कि dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा होगा। तो थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो हमको dy अपॉन dx ही मिलना है। तो इसकी जो वैल्यू मिली है उन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दीजिए। अगर कुछ कॉमन लेने वाली चीज़ बनती थी तो कॉमन ले सकते थे, नहीं आपको करने का मन कर रहा है, नहीं आपको आ रहा है, तो आप यहीं पर भी स्टॉप कर सकते हैं। यही वैल्यू आपकी dy अपॉन dx की हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। और कॉमन मिल जाता है तो आप उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तब भी आपका वो आंसर आएगा, वो भी राइट ही होगा, और ये भी आंसर करेक्ट ही होगा, राइट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरह से इसी पैटर्न पे सॉल्व होना है क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 फंक्शन दिया हुआ है, और पहला है x इक्वल साइन क्यू टी दिया हुआ है अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और फिर दिया है y इक्वल cos QT अपॉन अंडर रूट cos 2t। तो इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों में सेम ही है,
तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे, यानी कि d अपॉन डी एक्स यू अपॉन भी। अगर न्यूमरेटर को मैं u मान लेता हूँ, डिनोमिनेटर को भी मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स यू अपॉन भी। तो यूज़ होगा यहाँ पे भी डी यू अपॉन डी एक्स, भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी भी अपॉन डी एक्स अपॉन भी स्क्वायर, अपॉन भी स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसका हम लास्ट में स्क्वायर कर देते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया। पहले हम यहाँ पे जो x इक्वल फंक्शन दिया है इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। टी के रिस्पेक्ट में ही होना है क्योंकि फंक्शन जो है वो टी के रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ है, टी के टर्म में ही दिया हुआ है। तो ये हो गया भी यानी कि अंडर रूट कॉस टू टी। तो कॉस टू टी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डी अपॉन डी टी साइन क्यू टी। पहले वाला जो न्यूमरेटर है उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे, माइनस साइन क्यू टी इंटू डी अपॉन डी टी अंडर रूट कॉस टू टी, और अपॉन नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको कॉस टू टी, कॉस टू टी। तो अब यहाँ पे हमको साइन क्यू टी जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ये हमको इतना ही डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो याद रखिएगा कि साइन क्यू टी है तो यहाँ पे एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है साइन टी, दूसरा यहाँ पे पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है, साइन क्यू टी दिया है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन, यानी कि एन एक्स एन माइनस वन की तरह, एन एक्स एन माइनस वन की तरह ये सॉल्व होगा। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर साइन टी को भी हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, अंडर रूट कॉस टू टी इंटू साइन क्यू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 मिलेगा, तो साइन स्क्वायर टी इंटू डी अपॉन डी टी साइन टी करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, कॉस टी मिलेगा। तो उसको भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर दे रहा हूँ, कॉस टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस टी मिलेगा माइनस साइन क्यू टी इंटू, ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये मैंने फार्मूला तो बताया था कि डी अपॉन डी टी अंडर रूट टी, टी जो है वो अंडर रूट में है तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें मिलता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस टू टी, अंडर रूट कॉस टू टी, और फिर कॉस टू टी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस साइन टू टी, क्या मिलेगा, माइनस साइन टू टी, और फिर टू टी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था। तो अगर ये t हो जाता है यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ t बचा रहेगा तो ये में कितना मिलेगा 1, और 2t था तो 2 इसका आगे आ जाएगा तो 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलने वाला था, 2 ही मिलने वाला था। तो इसका 2 आप यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें, बात क्या है, सेम ही है, और अपॉन कर देंगे यहाँ पे, अपॉन कॉस टू टी, अपॉन कॉस टू टी। इसके 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, इसके माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये कुछ यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो मैं इसको डायरेक्टली प्लस लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये अंडर रूट कॉस टू टी है, इसका डिनोमिनेटर पूरा का पूरा 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट कॉस टू टी क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 और अंडर रूट कॉस टू टी का। तो ये 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो यही मिलेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमें सिर्फ मिलने वाला है कॉस टू टी, क्या मिलेगा, कॉस टू टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस, और इससे डिवाइड करेंगे इसी को, आप सॉल्व कर लीजिएगा तो हमें यही मिलने वाला है, 1 मिलेगा तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ मिलेगा साइन क्यू टी इंटू साइन टू टी अपॉन, और ये चला जाएगा नीचे इसके साथ, तो ये हो जाएगा कॉस टू टी इंटू अंडर रूट कॉस टू टी, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी। इतनी बात याद रखिएगा, ये डी एक्स अपॉन डी टी है। तो इसी तरह से y को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम इसी पैटर्न पे जिस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हुआ है वैसे ही y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी इतना मिल गया, y को सिमिलरली ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y के डिफ्रेंशिएशन के बाद वैल्यू जो आती है उसको मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। तो y फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन एकदम बिल्कुल इसी पैटर्न पे करने पर हमें मिला डी वाई अपॉन डी टी इक्वल मिला हमें -3 cos 2t cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos qt sin 2t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसे मान लेंगे ये कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब मैं यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स निकालना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ फिर dy अपॉन डी एक्स पुट करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर
जो dy अपॉन dx फाइंड करना है उसका बेसिक फार्मूला राइट कर दिया कि dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt हमने फाइंड किया था -3 cos 2t cos स्क्वायर t इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t, ये कंडीशन थी। और dx अपॉन dt ये कंडीशन थी यहाँ पर 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos 2 प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। तो डिनोमिनेटर में दोनों बातें सेम ही हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इतनी बातें भूल जाइए, अभी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और इसमें जो कॉमन है, कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमन है। साइन 2t यानी कि 2 sin t cos 2t होता है। क्या होता है? साइन 2x का फॉर्मूला आपको मालूम है, 2 sin x cos x होता है। तो अगर इसके प्लेस पर t पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin t cos t होगा। तो ये इतनी चीज़ कॉमन है, sin t और cos t। तो यहाँ से sin t cos t कॉमन ले लेते हैं, sin t cos t दोनों में कॉमन है। तो यहाँ बच जाएगा -3 cos 2t, 3 cos 2t इंटू कॉस टी। यहाँ से स्क्वायर था तो एक निकल गया तो एक बच गया, cos t हो गया, प्लस यहाँ बचा सिर्फ 2 cos क्यू टी, क्योंकि 2 हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ sin t और cos t ले रहे हैं। यहाँ भी sin t और cos t है, तो sin cos यहाँ से गायब हो गया, एक sin यहाँ से गायब हो गया, तो यहाँ हमें मिला सिर्फ sin t cos t। तो यहाँ बच गया 3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस, और यहाँ से साइन 2t यानी कि यहाँ भी 2 बच गया, और ये साइन क्यू टी बच गया, ये साइन क्यू टी बच गया। तो साइन टी से कॉस टी क्या हो गया? ये साइन टी कॉस टी से साइन टी कॉस टी कैंसिल हो गया। डन है। अब इसमें कुछ चीज़ें फॉर्मूले का रूप लेंगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ बच गया -3 cos 2t इंटू कॉस टी। cos 2t दोनों में है, cos 2t का फॉर्मूला होता है, वो मैं राइट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। cos 2x पढ़ते हैं आप, तो cos 2x x के प्लेस पे t राइट कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर t -1, और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर t, x के प्लेस पे t पुट कर रहा हूँ। तो इन दोनों को 1 by 1 रखना है, इसको ऊपर वाले में, इसको नीचे वाले में। तो वो मैं राइट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये हो गया -3 2 cos स्क्वायर t -1 इंटू कॉस टी, ये cos t अपने जगह पे ही है, प्लस 2 cos क्यू टी, इतना सही है, अपॉन, और इनके प्लेस पर राइट कर रहा हूँ 3 1 - 2 sin स्क्वायर t इंटू साइन टी प्लस 2 sin क्यू टी। चूँकि इसको कैलकुलेट करना था 2 cos क्यू टी को, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बनाना भी है यहाँ पे, और नीचे 2 sin क्यू टी को कैलकुलेट करना था, तो इसको अकॉर्डिंग बनाना था। तो इसे अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पे अंदर और कैलकुलेट करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह से मिलने वाला है 4 cos क्यू टी प्लस 3 cos t, और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यू टी, इतना मिलेगा। तो ये फॉर्मूला होता है cos 3t का, कितना होता है? cos 3t का होता है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस आगे लग गया, तो ये हो गया -cos 3t। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये हो गया -cos 3t, और ये है sin 3t का फॉर्मूला, sin 3t का। तो t इसलिए कह रहा हूँ कि cos 3x और sin 3x होता है, बट ये t के टर्म में लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे t रिपीट कर रहा हूँ। और अब इसको राइट कर सकते हैं -cot 3t, क्या राइट कर सकते हैं? -cot 3t, यही आपको dy अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी। -cot 3t जो है वही आपको dy अपॉन dx की वैल्यू है। तो इसको मैं इधर राइट कर दे रहा हूँ कि dy अपॉन dx इक्वल -cot 3t, इतनी वैल्यू मिल रही है। dy अपॉन dx डिफ्रेंशिएट करने के बाद x और y फंक्शन अलग अलग दिया था, इसको मैंने अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट किया, और फिर dy अपॉन dx यानी dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt किया, तो हमें -cot 3t मिल रहा है, -cot 3t मिल रहा है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो अब मैं बता देना चाहूँगा कि जैसा क्वेश्चन नंबर 7 जैसा था, वैसा ही 8 से लेकर के 11 तक है, सभी क्वेश्चन सेम है, इसी पैटर्न पर वो सॉल्व होंगे, तो वो आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, फिर हम आपको उसी सॉल्यूशन को वीडियो में कन्वर्ट करके, वीडियो बना करके फिर आपको पोस्ट कर देंगे, तो वो आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है।